प्राइवेट ऑपरेशन कराएंगे तो समथिंग 10,000 रुपए का चार्ज आता है कम से कम। तो ये सर बहुत ही जो है अमरोहा के लोगों को बहुत ही बड़ा एक कार्य है। आना जाना फ्री, कोई 1 रुपया नहीं लिया जाता, अपने ही वाहन से हम उन्हें लेकर जाते हैं दिल्ली। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान मलिक, आपने देखना शुरू कर दिया स्मार्ट अमरोहा। आज हमारे साथ हैं अफजल हकीम साहब। आपको बता दें इनकी संस्था है अमरोहा फाउंडेशन के नाम से, और काफ़ी वर्किंग है, काफ़ी समय समय पे सामाजिक काम करती रहती है। और इनका एक बहुत ही बड़ा काम जो कि हर साल आंखों का कैंप लगता है, तो हम इनसे जान लेंगे इनकी जुबानी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्मार्ट अमरोहा चैनल पर टाइम देने के लिए। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप मेरे पास आएँ। आपका स्मार्ट चैनल बहुत अच्छे काम कर रहा है और जो शहर के सामाजिक लोग हैं उन्हें भी आगे लेकर आ रहा है। जी बिल्कुल। तो सर सबसे पहले अपना आप तारुफ दे दें और क्या पद है आप अमरोहा फाउंडेशन संस्था में आपका? जी, अमरोहा फाउंडेशन में मैं चेयरमैन हूँ। क्लीन अमरोहा एक हमारी अमरोहा इंटरनेशनल सोसाइटी है। अच्छा। जिसमें हमने कोरोना काल में कम से कम जो है 1.5 साल तक गरीब लोगों को राशन बांटा। राशन वितरण किया। राशन वितरण। तो सर ये तो सब बंद था, फिर कैसे किया आपने? राशन वितरण इस तरीके से किया कि जब हमने देखा कि लोग भूखों से जो है परेशान हो गए, बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी लोगों को, बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, उसमें हमने प्रशासन का भी सहयोग लिया। अच्छा। कोविड-19 की गाइडलाइन को पूरा करते हुए अपने वॉलंटियर्स बनाकर हमने मोहल्ले मोहल्ले जो है इसका वितरण कराया। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगा आपकी जो फाउंडेशन है ये कब से वर्किंग है अमरोहा में? हमारी फाउंडेशन पिछले 12 साल से काम कर रही है। पिछले 10 साल पहले हमने क्लीन अमरोहा और ग्रीन अमरोहा करके एक प्रोग्राम चलाया था। उसमें भी हमने हर मोहल्ले में कैप्टन्स बनाए थे, जिसमें जो मोहल्ला सबसे साफ सुथरा होगा उस मोहल्ले के कैप्टन को हम सम्मानित करेंगे। सर एक बात और है, थोड़ा मैं तफसील से जानना चाहूंगा आपकी फाउंडेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है और हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं वो इकराम हुसैन नकवी साहब हैं। अमरोहा सब कमेटी में हमारे गुड्डू भाई हैं, कृष्ण कुमार जी हैं, राज जी हैं और हम हैं। आपका पद? मैं क्लीन अमरोहा चेयरमैन अमरोहा जी। अच्छा। तो आप कब से इस संस्था से जुड़े हुए हैं? मैं 10 साल से इस संस्था में वर्क कर रहे हैं। जी सर एक बात और है, आप मैंने अक्सर देखा है जो आइस कैंप लगता है, मैं काफी समय से देखता हुआ आ रहा हूँ, तो सर क्या है उसमें, क्या मिलता है? फ्री कैंप होता है, वो क्या होता है थोड़ा? सबसे पहले हमने इसमें चश्मे भी देना शुरू किए थे। अब हमने उसे दोबारा शुरू कर दिया। आंखों का कैंप का जो प्रोसीजर है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ से लेके दिल्ली तक का भी खर्चा हमारी संस्था उठाती है। यहाँ से लेके जाना फ्री, वहाँ रुकना फ्री, लेंस फ्री, ऑपरेशन फ्री, आना फ्री। उसके बावजूद भी हम मरीजों से ये पूछते हैं कोई भी संस्था के नाम से अगर आपसे 1 रुपया लेता है तो हमें बताइएगा। अच्छा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा कार्य है आपकी संस्था का। एक बार और बता दें हमें कि आपकी अमरोहा फाउंडेशन कहाँ पर कैंप लगाती है। और आपको बता दो, जैसे कि अफजल भाई ने बताया, आपका आंखों का इलाज, जैसे कि आंख बनवानी हो, कोई भी बीमारी आंखों के रिलेटिव हो, फ्री ऑफ कोर्स काम करती है इनकी संस्था। तो सर हमें एड्रेस और बता दें कैसे कैसे? हमारी जो संस्था है वो हर 3 महीने में पंजाबी धर्मशाला में कैंप लगाती है, इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल द्वारा। और इससे पहले जो हमारी संस्था है जो कैंप लगाती थी तो वो वेनु आई हॉस्पिटल से लगाती है। अब वहाँ के डॉक्टर्स जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो चले गए हैं, इस वजह से हमने इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल से कांटेक्ट करके जिससे मरीजों को फायदा हो। एक बार पंजाब में आपने देखा था कि उन्होंने जो है ना कैंप लगाए थे और काफी सारे मरीजों को उन्होंने जो आंखों को प्रॉब्लम्स हो गई थी। उसके बाद हमारे हॉस्पिटल वालों ने भी इस कैंप को बंद करने के लिए बोला था कि भाई हकीम साहब हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो हमने उनसे कहा कि हमारी जिम्मेदारी पे ये काम करो, इसमें अमरोहा के गरीब लोगों को बहुत फायदा होता है। जो लोग ऑपरेशन नहीं करा पाते, ये है कि उन्हें जो है ना एक सेवा हमारी संस्था जो है ना प्रदान करती है। बाकी हमारी संस्था का जो मिशन है अगला, और शुरू से ही मिशन है, मिशन एजुकेशन। हम एजुकेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हम जो मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं जो फर्स्ट डिवीजन में पास आते हैं उनका भी एक एंट्रेंस कराते हैं हम। उसके बाद जो बच्चे चयनित होते हैं हम उन्हें स्कॉलरशिप भी देते हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप भी देते हैं। उसके अलावा एक हमारा पार्ट्स है कंप्यूटर का। हमारे एक सरकारी ऑफिसर होने के बावजूद बेचारे डीडीएम साहब देवेश शर्मा जी, वो अपना 1 घंटा हमें देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो देवेश शर्मा जी हमने 1000 बच्चों को फ्री कंप्यूटर भी शिक्षा दी है। फ्री कंप्यूटर की फ्री शिक्षा दी। कोर्स का कोई पैसा नहीं है।
तो जैसे कि आगे भी यही मकसद है कि हम मोहल्ले मोहल्ले जाकर मोहल्लों में लोगों की मेंबरशिप करेंगे जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। मिशन एजुकेशन के तहत हम जहां तक हो सकेगा, कोशिश हो सकेगी हमसे, हम उन बच्चों को पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हमारा मकसद यही है, जितनी भी अमरोहा शहर में संस्थाएं वर्किंग है उनसे आम व्यक्ति क्या क्या लाभ उठा सके और हम इन संस्थाओं को हाईलाइट करेंगे जिसकी वजह से अमरोहा शहर के गरीब लोगों को मदद पहुंच सके। अफजल भाई की संस्था बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, जैसे कि इन्होंने बताया फ्री आंखों का कैंप लगाती थी है और फ्री ऑफकोर्स जो है एजुकेशन के लिए भी काम करती है, जो कि स्कॉलरशिप भी देती है। तो सर और कुछ जानना चाहेंगे, आपका जो है और संस्थाओं से जुड़ाव है? जी, एक हमने बड़े भाई साहब अजय टंडन जी हैं, उनके साथ मिलकर हमने एक प्राकृतिक संपदा संरक्षण समिति बनाई। अच्छा। आज हमारी समिति को 4 साल हो जाएंगे। पिछले 2 साल की कोविड-19 की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमने कोई प्रोग्राम नहीं कराया था, क्योंकि हमारा जो संस्था का मकसद है वो ये है कि पानी को लेकर लोगों को जागरूक करना। आने वाले दौर की सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी है। अगर आज का युवा, आज के हम लोग, आज का हमारा समाज पानी को लेके जागरूक नहीं होगा तो आने वाला कल जो है पानी के लिए तरस जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग और प्लस पर्यावरण, सभी चीजें इसमें आ जाएंगी। प्राकृतिक संपदा में, एनवायरनमेंट के ऊपर, जैविक खेती के ऊपर हम काम कर रहे हैं। कल भी हमारी एक मीटिंग बड़े बाजार में हुई है सारे पदाधिकारियों के साथ, और उसमें हमने ये निर्णय पाया है कि अगर हमारे यहाँ बान और सोत नदी हुआ करती थी, जो आज पूरी विलुप्त हो चुकी है, हम नदियों के किनारे बिल्कुल विलुप्त हो गई है, सूखने के साथ साथ विलुप्त हो गई। आप देख नहीं सकते कि नामो निशान कहाँ है, लोगों ने घेर लिया है। उसके बावजूद हम गंगा के किनारे रह रहे हैं, नदियों के किनारे रह रहे हैं, उसके बावजूद अमरोहा के 4 ब्लॉक डार्क जोन में। ये बड़ा गंभीर विषय है कि इसमें मैं आपसे भी कहूँगा, स्मार्ट जो चैनल आपने बड़ा अच्छा चैनल बनाया है, इसके माध्यम से आप जहाँ पे भी जिसका भी इंटरव्यू लें, मेरी आपसे एक निवेदन है कि आप उन लोगों को भी पानी के प्रति जागरूक करें कि पानी में को जो है घर में भी वेस्ट ना करें। अच्छा, तो मैंने सर ये पहले देखा था, जो हमारे हेडपंप होते थे, नल होते थे, उनका पानी थोड़ा ऊपर सतह पे रहता था। हाँ। ऐसा कह लो जैसे 40 फीट 50 फीट तक पानी आ जाता था। नहीं, हमारे बुजुर्ग ये बताते हैं कि हम जो है जब फौड़ा मारते थे तो पानी निकल जाया करता था। अच्छा। आज हम जिस जनरेशन में आ गए तो आज 90 फुट जो है पानी नीचे चला गया। तो ज्यादा गहराई करने के बाद निकलता है पानी। गहराई निकलने के बाद पानी तो निकलता है, लेकिन वो पानी भी खराब हो गया जो हमारे लीवर को इफेक्ट कर रहा है सबसे ज्यादा। हमने एक प्रोग्राम चकारसी गाँव नौगांव में राजवीर सिंह जी हैं, उनके यहाँ कराया था। उसमें नमामि गंगा मिशन की जल शक्ति मंत्रालय की IAS ऑफिसर आई थी, लक्ष्मी जी। तो वहाँ पे हमने देखा जो पेस्टिसाइड हमारी खेती में इस्तेमाल हो रहा है, एक तो वो हमारे सेहत के लिए बड़ा हानिकारक है, बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक। यूरिया टाइप? हाँ, यूरिया जो है। अब हम लोगों को प्रोत्साहित ये कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान दें, वरना आने वाला कल बहुत बुरा होगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि इस समाज को बनाने में हम सबका योगदान है। केमिकल खाद का यूज कम करें, हाँ, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें ऑर्गेनिक खेती के ऊपर ध्यान दें। तो सर हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो हमारे साथ थे अफजल हकीम सर, इनकी जो है अमरोहा फाउंडेशन में जो है चेयरमैन है। तो काफ़ी अच्छे इनकी वर्किंग सोसाइटी है और काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने हमें बताई, जिससे लोगों को जो है फ़ायदा पहुंच सके। जहां तक हमारी वीडियो के माध्यम से पहुंच सके, अमरोहा की आवाम को इन संस्थाओं से फ़ायदा उठा सके और एक नॉलेज मिल सके। सर मैं एक ये पूछना चाहूँगा, जो हम आँख बनवाते हैं उसमें अगर प्राइवेट अगर आँख बनवाएंगे तो कुछ 4-5 हज़ार या 10 हज़ार खर्चा आ सकता है। प्राइवेट ऑपरेशन कराएंगे तो समथिंग 10,000 रुपए का चार्ज आता है कम से कम। तो ये सर बहुत ही जो है अमरोहा के लोगों को बहुत ही बड़ा एक कार्य है। आना जाना फ्री, कोई 1 रुपया नहीं लिया जाता, अपने ही वाहन से हम उन्हें लेकर जाते हैं। दिल्ली लेके जाना यहाँ से और वहां से लाना फ्री, यहाँ से लेके जाना फ्री, खाना रहना लेंस ऑपरेशन। उसके बावजूद भी अपने वॉलंटियर्स भेजते हैं, वहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम वहाँ के MD से बात करके। पहली बात ये, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई, जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं आपके से कैंप में पहली बार से कर रहे हैं। ये पिछले 12 साल से हमारा 12 साल से कर रहे हैं। जी। अच्छा, बहुत ही बड़ा काम है जो अच्छा रेगुलर है ये कंटिन्यू हमारा ये काम है। बस कोविड-19 की वजह से हमारे 2 साल कैंप नहीं लगे,
सिर्फ गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, क्योंकि भीड़ इकट्ठा करना अलाउ नहीं था, इस वजह से हमारे कैंप नहीं लगे। लेकिन हमने इस साल से 2 कैंप फिर कर दिए इसी साल हमने। तो दोस्तों हमारे साथ थे अफजल हकीम सर, इनसे हमने बात करी और हमें पता चला कि संस्थाओं के क्या काम होते हैं और क्या क्या काम हमारी संस्थाएं करती हैं। तो मेरा नाम इमरान मलिक, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।